नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी को वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि निफ्टी, जैसा आप लोगों को पिछले वीक में डिस्कस किए थे कि निफ्टी इस आवरली चार्ट में अभी भी हम लोग का नीचे कंटिन्यू था और पिछले वीक में हम लोग इस पॉइंट पे थे और यहाँ से आप लोग को बताए थे पिछले वीक में कि पहले ऊपर एक बार निफ्टी 18,100 से ऊपर जाने की संभावना और जिसमें टाइम कम से कम 1 से 2 दिन लगने का था, तो रफली ऊपर पूरा करके और फिर से नीचे ही कंटिन्यू कर चुका था। और उसमें भी आप लोग को बताया था कि रफली हम लोग का चूँकि पिछले 2-3 दिन हम लोग का पूरा हो चुका था, एक 4 दिन, और उसके बाद आप लोग को बताए थे आने वाले 5-6 दिन हम लोग का नीचे ही रहने की संभावना, और एग्जैक्टली उसी हिसाब से हम लोग का ऊपर पूरा करके फिर से नीचे यहाँ पे कंटिन्यू करके इसके आसपास पूरा कर चुका है। और पिछले फ्राइडे के दिन हम लोग का यहाँ से जो ऊपर गया है, ये ऑलरेडी हम लोग फ्राइडे के बुलेटिन में ऑलरेडी बता चुके थे कि हम लोग का फिर से ऊपर जाने की संभावना है। तो अब हम लोग देखेंगे, चूँकि आप लोग को पहले से पता है कि हम लोग का ये लार्जर टाइम फ्रेम में ये थर्ड वेव पूरा करके हम लोग फोर्थ वेव में है, और फोर्थ वेव के अंदर हम लोग यहाँ से करेक्शन हुआ था, ये कम्प्लेक्स करेक्शन में आया था, और कम्प्लेक्स करेक्शन में WXY बना करके फिर से दोबारा फर्दर X वेव बनने के बाद फिर से एक हमारा नीचे का A, B और ये C के फॉर्म में नीचे पूरा करके हो सकता है कि चूँकि हम लोग का आप देखेंगे कि कल जो पिछले फ्राइडे को जो हमारा मूव हुआ था, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो हम लोग का लास्ट वेव का जो पॉइंट है, ये लास्ट वेव का जो हम लोग का नीचे का फॉल था, इसको ब्रेक कर चुका है और ये कम टाइम में ब्रेक किया है। और ये कम टाइम में ब्रेक करने का मतलब है ये कंफर्म कर रहा है इस छोटे से टाइम फ्रेम में, मतलब B से जो C का जो करेक्शन हुआ है, इसका हम लोग का ऊपर करेक्टिव राइज में इंटर कर चुका है। अब हमारे देखना है कि नेक्स्ट वीक मतलब आने वाले मंडे से, चूँकि यहाँ से जो फॉल हुआ ये पिछले 3 दिन का फॉल है और जिसमें एक दिन हम लोग का ऊपर हो चुका है, आने वाले 2 दिन मतलब सोमवार और मंगल के पहले यदि इसको ब्रेक कर जाता है, तो यदि इसका ब्रेक कर जाता है तो फिर से हम लोग ऊपर कंटिन्यू हो जाएंगे। तो अब हमको 2 दिन मतलब मंडे और ट्यूसडे को वॉच करना है कि इसका पैटर्न कंफर्म करता है कि नहीं, मतलब जो नीचे से यहाँ से एक से A, B और C के फॉर्म में जो नीचे पूरा करके ऊपर स्टार्ट हुआ है, उसको देखना कि पैटर्न कंफर्मेशन का जो 2 स्टेप में रूल्स है उसको फॉलो करता है या नहीं, या उसको कंफर्म करता है कि नहीं। तो हमारे लिए मंडे का इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहले तो ये जो B है इसको ब्रेक करता है कि नहीं, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है या नहीं, और दूसरी बात कि इस B से जो C बना मतलब इस पॉइंट को हमारा कंफर्म करता है कि नहीं। यदि दोनों ही स्टेप मतलब ट्यूसडे तक इसको ब्रेक करता है तो हम लोग मान लें कि ऊपर से जो 0 पॉइंट से नीचे जो करेक्शन है वो पूरा करके फिर से ऊपर या तो इसका पूरे का करेक्टिव राइज में जाएगा या फिर हो सकता है फिर से 5th वेव में हम लोग इंटर कर जाएंगे। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए टाइम है ट्यूसडे तक यदि ब्रेक करना तो ऊपर कंटिन्यू करें, अदरवाइज अभी भी नीचे रहने की संभावना है। लेकिन इसको ध्यान रखें कि बहुत कम संभावना है कि नीचे कंटिन्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक छोटे टाइम फ्रेम ऊपर का कंफर्म कर चुका है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में अभी एक छोटे से रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। तो नेक्स्ट वीक के लिए रेंज बाउंड है ऊपर का 18,100 और नीचे का हो सकता है कि 17,650, इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। लेकिन यदि इसको ट्यूसडे के पहले तक मतलब ट्यूसडे तक इसको ब्रेक करता है, इस हाई को ब्रेक करता है, तो फिर नीचे का संभावना खत्म हो जाएगा और फिर से ऊपर कंटिन्यू कर जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं, चूँकि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर का रेंज है 18,100 और नीचे का है 17,650। लेकिन यदि हम मंडे की बात करें तो मंडे का चूँकि ये ऊपर का कंफर्म किया तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि मंडे को जो भी नीचे आता है वो करेक्टिव फॉल होगा, मतलब ये जो राइज होगा उसका करेक्टिव फॉल होगा और फिर से दोबारा 18,050 तक जाने की संभावना है। अब हम लोग मंडे के लिए जो हम लोग मंडे को डिस्कस कर रहे हैं लेवल की यहाँ और यहाँ तक आएगा, वो क्या फॉर्मेशन हुआ है जिसकी वजह से हम लोग ऐसा डिस्कस कर रहे हैं, या इस तरीके का हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि अभी हम लोग का रेंज बाउंड है। तो इसलिए हम लोग इसको ये जो हमारा जो राइज हुआ है इसको हम लोग 15 मिनट या 10 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं। हाँ, ये जो राइज हुआ है इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये चूँकि 1 घंटे का चार्ट है तो इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में करके मतलब हम लोग 10 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको जूम करके देखते हैं कि ये किस तरीके से ऊपर राइज हुआ है। तो इसको हम लोग 10 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करते हैं और 10 मिनट के चार्ट में हम लोग देखते हैं तो देख पाते हैं कि यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5 के फॉर्म में ऊपर पूरा कर चुका है। और पूरा करके यहाँ पे छोटे से टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे हम लोग का जो 5 वेव बनने के बाद इसको पैटर्न कंफर्म कर चुका था, मतलब नीचे का मतलब यहाँ से जो राइज हुआ वो 5 वे में राइज हुआ और इस टाइम फ्रेम को भी हमारा ऊपर ब्रेक कर चुका। तो हमारा इसको ब्रेक भी किया और ये 5 वे में ऊपर गया है।
अब 5 वे जाने के बाद नीचे का कंफर्म, मतलब इस छोटे टाइम फ्रेम में जो हम लोग का 10 मिनट का कैंडल है, इस टाइम फ्रेम का हमारा नीचे का पैटर्न कंफर्म कर दिया और नीचे करेक्शन में इंटर करने की संभावना है। तो कल के लिए आने वाला 1 से 2 घंटे के अंदर हो सकता है करेक्टिव फॉल में नीचे 17,900 या 17,880 तक आने की संभावना है और नीचे आने के बाद फिर से दोबारा 18,050 तक ऊपर जाने की संभावना है। तो कल के लिए मतलब मंडे के लिए हमारा रेंज बाउंड रहेगा 17,880 या 17,900 और ऊपर का 18,050, इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अब हम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि इसको ब्रेक कर चुका है। तो कल के लिए हमारा जो नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा ये पॉइंट रहेगा। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करने की कोशिश करेंगे। खास करके आधे 1 घंटे के अंदर यदि नीचे आता है तो हम लोग बाई करके ही चलेंगे और ऊपर 18,050 तक जाने की संभावना है। तो हम लोग कल से मतलब मंडे से इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हर डिक्लाइन पे बाई करेंगे और ऊपर की ओर कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ट्यूसडे तक यदि इस पॉइंट को ब्रेक कर जाता है तो फिर से हम लोग का ऊपर कंटिन्यू करेगा। उसके बाद हम लोग कहीं भी किसी भी टाइम फ्रेम में ऊपर शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, हर डिक्लाइन पे बाई करके ही चलेंगे। और अभी मंडे के लिए हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस पॉइंट को, इस स्टॉप लॉस को ध्यान रख के हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके चलेंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि निफ्टी अभी हम लोग का रेंज बाउंड है और जो बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का करेक्शन होना था वो पूरा हो चुका है, लगता है कि पूरा हो चुकी है। चूँकि पैटर्न कंफर्म नहीं किया है, इस पॉइंट को कंफर्म कर जाने के बाद हम लोग मान लेंगे कि हम लोग का नीचे का करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर स्टार्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश कम करेंगे, डिक्लाइन पे बाय करके लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि हम लोग का 5th वेव कंटिन्यू होने की संभावना है या फिर करेक्टिव राइज में भी जाता है तो काफ़ी ऊपर जाने की संभावना है। तो बेहतर है डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल प्रॉफिट बुक करते रहें और नीचे का स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।